हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनवर्क्स के 90s शेप के बारे में। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं और ये इनका लेटेस्ट लॉन्च है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि भाई ब्रेक ले लो भाई, प्लीज़ ब्रेक ले लो, बिकॉज आप लोग ब्रेक नहीं लोगे, व्यूअर्स विल बी सिंपली आस्किंग मी इंक्लूडिंग एवरीबडी आउट देयर, एवरी रिव्यूअर के भाई रिव्यू करो। एंड यू गाइज आर ओवर स्टिमुलेटिंग दिस थिंग के एक फ्रेग्रेंस के बाद एक फ्रेग्रेंस के बाद एक फ्रेग्रेंस, बिकॉज लेट पीपल ब्रीथ, लेट पीपल इन्जॉय द ब्लेंड जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आप बना चुके हैं, लेट देम इन्जॉय देम, लेट देम रोटेट देम, लेट देम। मतलब होता है ना कि आपने इतना ज़्यादा इतना बड़ा कैटलॉग बना दिया है कि पीपल आर नाउ अंडर दिस थिंग के आता रहे कुछ नया इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो टेस्ट है वो ऐसा हो गया कि हर दिन कुछ न्यू। तो आपने उनको एक लूप में डाल दिया, विच इज़ द रॉन्ग थिंग फ्रॉम अ ब्रांड परस्पेक्टिव। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल थिंग टू। सो प्लीज़ टेक अ ब्रेक एंड ये जो इस तरह से आप रिलीज़ करे जा रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो रही है पूरी मार्केट। ओके कि फ्रेग्रेंस के बाद फ्रेग्रेंस के बाद फ्रेग्रेंस होता है। दिस इज नॉट द वे, इट इज़ नॉट द एथिकल वे टू डू इट। ऑल्दो आई एम नॉट somebody else, I'm nobody to tell you guys कि आपको क्या करना चाहिए, but all I'm saying is कि this is getting out of hands now. Okay, so you ask for it. This is 90s Shave by Menworks. Okay, and बहुत टेस्ट किया इसको मैंने। This is not a light fragrance, this is a very strong fragrance. आप ये सर्दी गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है गर्मी में वो ज़्यादा enjoy करेंगे इसको। Okay, so this is the test spray. Okay. ओपनिंग होती है कुछ हल्के सिट्रस के साथ। सिट्रस से ज़्यादा मुझे यहाँ एक नोट महसूस होता है, वो बहुत डोमिनेंट है, वो है मिंट का। यहाँ मिंट कैसा है? यहाँ मिंट आपका सेंटर फ्रेश जैसा, या आपने हाल फिलहाल में एसिड ट्राई किया होगा बियर्डो का, या आपने बहुत सारे फ्रेग्रेंस ट्राई किए होंगे जो कि आपको एक मिंटी एसेंस देते हैं। ये मिंट ऐसा नहीं है, ये मिंट ऐसा है जैसा पुदीने जैसा, प्रॉपर पुदीना, लाइक फ्रेश पुदीने का नोट। पुदीने आपने तोड़ा और जो खुशबू आएगी एग्जैक्टली वो प्रॉपर पुदीने का, लाइक द पुदीना, द मिंट इज लाइक फोटो रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक है। क्वालिटी डिसेंट है फॉर द प्राइस, मैं नहीं कहूँगा बहुत सुपीरियर है, द क्वालिटी इज डिसेंट। इस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा ये, अब मैं अप क्लोज बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे मिंट इवॉल्व होना शुरू होता है, थोड़ा सा अनबेरेबल हो जाता है। ऐसा लगता है पीछे से कुछ एक पेट्रोल जैसी एक खुशबू आती है, खुशबू कहूँगा, महक कहूँगा, जो भी, वो मिंट के ऊपर आनी शुरू हो जाती है एंड थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। उस टाइम मुझे पसंद नहीं आता। ओपनिंग अच्छी लगती है फॉर 10 सेकेंड्स, जो वो मिंट निकल के आता है बहुत ही लाइवली लगता है। फिर वो मिंट धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाता है और लैवेंडर धीरे धीरे पीछे से निकलना शुरू होता है। बट वो जो शार्पनेस है ना, वो फिर से मेनवर्क्स के ब्लेंड के अंदर ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक खुरदरापन सा आता है, हल्का सा खुरदरापन सा आता है, ठीक है, बीच में आता है, जो कि मुझे थोड़ा सिंथेटिक, मैं सिंथेटिक इस सेंस में कह रहा हूँ कि नाक को अच्छा नहीं लगता, स्मूथ नहीं लगता। तो वो मिंट का नोट आता है, उसके बाद वो गैसोलीन जैसा नोट पीछे आना शुरू हो गया। आई डोंट नो वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। एंड अब एक ट्रांजिशन शुरू हो गया है और मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी हुआ नहीं है मगर आगे हो जाएगा कि ये सोपी हो जाएगा। सोपी और फिर लैवेंडर यहाँ काफी हद तक टेक ओवर कर लेगा। ओकमॉस यहाँ पे आ जाएगा, कुछ वुड्स आ जाएंगे एंड देन दैट एथेनॉल काइंड ऑफ अ नोट या गैसोलीन काइंड ऑफ अ नोट, वो यहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको जो यहाँ स्ट्रिप पे एक्सपीरियंस करना चाहिए वो शुरू के 10 सेकंड आप एक्सपीरियंस ज़रूर करना, बिकॉज वो जो पुदीने का नोट निकलता है बहुत लाइवली लगता है। 10 सेकंड बाद फिर जो उसके अंदर वो जो अजीब सी वाइब उभरनी शुरू हो जाती है, वो मुझे पसंद नहीं आती। उस मोमेंट पे आप इसे अपनी नाक से दूर कर लो और हवा में एंजॉय करना शुरू करो, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ नाक नहीं डालनी। ये वो है कि जो कहीं पे कॉन्सेंट्रेट होकर अपना काम कर रहा है और हवा में एक अच्छी खुशबू डाल रहा है, मगर आप इसे यहाँ स्मेल करेंगे, सो यू वोंट लाइक इट एट ऑल। यू विल से ये क्या चीज़ है, दिस इज़ बैड, आपको ऐसा लगेगा जब आप यहाँ पे स्मेल करेंगे। बट जब आप हवा में स्मेल करेंगे तो ये जो थिकनेस यहाँ पे है, ये हवा में घुलेगी, हल्का हल्का होता जाएगा और फिर आपको ये एक शेविंग फोम जैसी खुशबू देगा। अब शेविंग फोम वो कैसा है, ये जिसका नाम रखा गया 90 शेव, ये यही कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहा है कि पुराने टाइम में जब आप किसी नाई की दुकान पे जाते थे
तो हजाम की दुकान पे जाते थे हजामत करवाने के लिए। ऐसे में आपने देखा होगा बहुत ही चीप टाइप के ब्रांड्स होते थे उस टाइम पे। पिंक कलर का सा एक लोशन होता था छोटे से पतले से डब्बी में, जिसका आप जब आपके फेस पे रगड़ा जाता था बिफोर वॉशिंग योर फेस, और आपकी शेव बनाने के लिए क्या होता है कि वो आपकी जो पूरी स्किन होती है उसको थोड़ा सा उस क्रीम के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लेंस करते हैं और उसके साथ साथ उसको थोड़ा हाइड्रेट करते हैं, जिससे कि जो बाल है जो स्किन है थोड़ी फूल जाए, और जब आपकी शेव होगी तो आपको दर्द नहीं होगा। वो जब बाल फूल जाता है तो वो आराम से कट जाएगा बिना दर्द किए, तो इसलिए बार बार आपके चेहरे की मसाज की जाती है फॉर सम वायर। तो वो जो क्रीम इस्तेमाल होती है उस पॉइंट पे ऐसी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे वो एक आफ्टर शेव वाला लोशन भी यहाँ तब्दील होना शुरू हो जाएगा, जो आप जब शेव कर लेते हैं तो आपके फेस पे जैसे लगाया जाता है। और कुछ जब आपने देखा होगा कि आपके जब बाल काट दिए जाते हैं तो वो लोग बाल साफ़ करने के लिए कैसे आपके यहाँ पाउडर डालते हैं, और उस ब्रश से फिर इजीली पाउडर हट जाता है। उस पाउडर जैसा भी यहाँ एक एसेंस आपको आएगा। ड्राई डाउन में तो वो पाउडर जैसा ही एसेंस आता है, बीच में कहीं आपको वो थोड़ा लोशन वाली वाइब आएगी, ये कुछ ऐसा स्मेल करता है। तो मैं कहूँगा अगर आपको अप क्लोज ऐसे स्मेल करना है तो आप इसको कम से कम 15 मिनट दो, और तभी आप इसको अप क्लोज ऐसे स्मेल करोगे तो अच्छा लगेगा। 15 मिनट से पहले आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग सकता है अप क्लोज, ठीक है। तो अगर मैं इससे बहुत ही हाई क्वालिटी बार्बर शॉप की उम्मीद कर रहा हूँ तो वो ये नहीं है, मगर हवा में ये अपना काम कर रहा है। क्योंकि हवा में आपको ये वही ओल्ड बार्बर शॉप टाइप, जैसे आपके पिताजी हैं, आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए शायद एक छोटा सा नॉस्टैल्जिया ट्रिप हो सकता है। आप उनको स्प्रे करके ऐसे अप क्लोज स्मेल मत कराइए, मगर आप उनके सामने पहन के जाएंगे तो दे वुड रेजोनेट समथिंग लाइक, हाँ कभी शेव बनवाते थे तो उस टाइम पे कोई क्रीम यूज़ करते थे, उस टाइम पे ऐसी खुशबू उसमें आती थी, जो भी क्रीम इस्तेमाल होती थी, जो भी उस टाइम पे काम वो लोग करते थे, तो या जैसे कॉस्मेटिक्स ऐसे होते थे बहुत ही कॉमन स्मेलिंग होते थे, लैवेंडर ज़्यादा डोमिनेंट होता था वहाँ पे। तो ऐसी खुशबू आपको यहाँ महसूस होगी। उस पॉइंट पे जो भी उन्होंने खुशबू तब स्मेल की होगी थोड़ी बहुत हवा में ये रेजोनेट करेगी, और आपको लगेगा कि हाँ एक नॉस्टैल्जिया का सा कि कैसे एसेंस मिला है। जो आपके बुजुर्ग हैं घर में उनको, आपको तो खैर अब तो खैर काफ़ी कुछ आ गया। आप तो जो अगर आप कहीं सैलून में जाते हैं तो आपको तरह तरह के क्रीम्स मिलते हैं, बार बार आपसे पूछ भी लेता है कि भाई आपके लिए कौन सा सेफ़ है, आप यूजुअली कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो बहुत केयरफुली क्रीम्स का आपके आसपास या इस्तेमाल करेगा, आपसे पूछेगा, परमिशन लेगा। उस टाइम तो सीधा आपके मुंह पर रगड़ा जाता था, आपसे पूछा नहीं जाता था, आपकी मुंडी को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दिया जाता था, एडजस्ट किया जाता था। वो खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करता था कि मैं काटूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा, तो बार बार आपकी मुंडी कभी यूँ घुमा रहा है, यूँ घुमा रहा है, यूँ घुमा रहा है। तो उस टाइम तो रगड़ा जाता था आपको, आपसे पूछा नहीं जाता था, आपसे सिर्फ एक चीज़ के लिए पूछा जाता था, बन गया पैसे दे। सो ये वो उस वक्त की बात हो रही है। अभी के लिए ठीक है, मैं ये नहीं किसी, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इसको अप क्लोज स्मेल करेंगे इट इज़ अ ब्लडी सिंथेटिक मेस, आई वांट बी वेरी ऑनेस्ट विद इट। अप क्लोज हेयर इट स्मेल्स ब्लडी सिंथेटिक ब्लेंड, कि आपको ये पसंद नहीं आएगा, बट हवा में मान लीजिए आप यहाँ पे हैं तो आपको वो बार्बर शॉप वाली वाइब आती रहेगी। और जब आप इसे 300 रुपये में ख़रीदते हैं तो मैं इससे कोई यूरेका या यूफोरिया मोमेंट की उम्मीद तो नहीं करूँगा, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। 300 रुपये में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और जैसा ये बनाया है, जैसे मैं आपको क्लब दे नुई का बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि क्लब दे नुई अप क्लोज कितना वाहियात स्मेल करता है, सड़े हुए सिट्रसेस, सड़ा हुआ नींबू, जैसे कहीं लंच बॉक्स में पैक करके दे दिया और दोपहर तक गर्मी से कैसे सड़ जाते हैं और बदबू आती है। तो क्या होता है कि जो वो लंच बॉक्स में आप स्मेल कर रहे हो तब तो वाहियात लग रहे हैं, मगर हवा में जो उनकी खुशबू हल्की से डिजॉल्व होकर आती है वो बड़ी प्यारी लगती है। सेम हाल इसके साथ हो रहा है कि इसको आप यहाँ स्मेल ना करके दूर से हल्के 1-2 स्प्रे लगाइए और तब ट्राई कीजिए। ज़्यादा आपको ये गर्मी सर्दी दोनों में मज़ा देगा। ठीक है, अच्छा फ्रेग्रेंस है मैं कहूँगा, बट बहुत काम हो सकता था इस पर, काफ़ी अच्छा बन सकता था। क्या ये ओरिजिनल ब्लेंड है? आई डोंट नो, मैंने ऐसा कुछ स्मेल नहीं किया, ये बात सच है। मगर क्या पता दुनिया में, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ मैंने हर फ्रेग्रेंस स्मेल कर लिया है, नो आई हैव नॉट। तो कौन है, क्या है, कैसा हो सकता है, नहीं। हाँ, मुझे यहाँ ओल्ड स्पाइस की याद आती है, मुझे यहाँ ब्रूट की याद आती है, तो मुझे यहाँ पे पुराने टाइम पे ब्रिल क्रीम आती थी, थोड़ा बहुत उसकी भी याद आती है, अब भी आती है ब्रिल क्रीम। सो ऐसी खुशबू यहाँ आती हैं। मैं बता रहा हूँ जितना ड्राई डाउन में जाता जाएगा उतना अच्छा होता जाएगा, जितना ओपनिंग में रहेगा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सो आई हैव सेड इट। आप आई होप कि आप इस चीज़ को रेजोनेट कर लें या ट्राई करें, स्प्रे करें। कुछ लोगों को बहुत पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को बिल्कुल वाहियात लग सकता है, तो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग एज यूजुअल। फ्रेग्रेंसेस आर सब्जेक्टिव, इवन दिस वन इज़ नॉट समथिंग न्यू। सो सैम्पल करो, सैम्पल ट्राई करो भाई, प्लीज़ सैम्पल ट्राई करो बिफोर बाइंग अ फुल बॉटल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है आपको ये पसंद आए, क्योंकि जो 90s शेव की बात हो रही है, जो नॉस्टैल्जिया है उससे आपको कनेक्ट होगा तो आपको पसंद आएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि पसंद आएगा ही आएगा।
ये फ्रेग्रेंस मैच्योर फ्रेग्रेंस है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, पहली बोल देता हूँ, दिस इज़ नॉट अ जुवेनाइल फ्रेग्रेंस, दिस इज समथिंग a person, a man especially, not women, strictly for man, not women. This will not look suitable on a woman. Some fragrances are actually masculine. चाहे जनरल फ्लूइडिटी जो भी चल रही है, आई डोंट केयर, बट मैं इतना कहूँगा कि सम थिंग्स आर मैस्कुलिन, ये खुशबू बताती है वो। ऑल्दो वुमेन चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे लगेगा कि शायद वुमेन को ये ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज समथिंग आर नॉट मेंट फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर। सो ये वो है। तो हाँ, ओकेजन्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? मॉर्निंग, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप लगा सकते हैं। आप कैजुअली बाहर निकले हैं, नॉर्मली आप लगा सकते हैं। डेट पे मत लगाना, स्पेशल ओकेजन पे मत लगाना, रात को मत लगाना। ये दिन के केडेंस के लिए ही है, दिन के लिए, रात के लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ दिन के लिए। आप नॉर्मली शावर से बाहर निकलें, आपको फ्रेश फील करना है थोड़ा सा, ये कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए एक या दो स्प्रे से, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ, ये मैं झेल सकता हूँ, ये मेरा जो रिजीम है, ये रूटीन है, ये चलेगा। मगर ज़्यादा स्प्रे करके आपको लग सकता है बहुत ओवरवेलमिंग हो गया, तो पहले ट्राई करना, समझ में आए तो ही लगाना। और प्लीज़ सैम्पल ट्राई करना। ये 50 ml की बॉटल मुझे लगता है आपके लिए एक गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, ये एक मैच्योर टेस्ट है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। जुवेनाइल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। 25 और 30+ men would appreciate it, but certainly I think this is not a juvenile person's taste. This is my review of Menworks 90s Shave. So this was my review of Menworks 90s Shave and I hope you like this review. ठीक है, परफ्यूम Menworks ने बहुत अच्छे बनाए हैं। दिस इज़ ओकेश, दिस इज़ नथिंग ग्रेट, अच्छा है। मैं कहूँगा हवा में इंजॉय करने लायक चीज़ है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप ऐसे इंजॉय करोगे जो आप बोलोगे वाह क्या खुशबू है, क्या क्वालिटी है, दिस इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग, वो ही नहीं है। आप इसे शायद इंजॉय करोगे परफॉर्मेंस के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी है। आराम से 8 से 10 घंटे तो चलता है, ये कपड़ा पड़ा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। प्रोजेक्ट भी 1 से 1.5 घंटा करता है, आसानी से करता है, ज़्यादा भी कर सकता है। बट मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सैम्पल करिए, सैम्पल से आपको पता चलेगा आपके लिए है या नहीं है। और आप थोड़ा Menworks को प्लीज़ ब्रेक लो यार, ब्रेक लो प्लीज़, बिकॉज बहुत कुछ है रिव्यू करने के लिए, बहुत कुछ है ट्राई करने के लिए। और Menworks अगर इस तरह से स्पैम करता रहा तो मुझे लगता है कि कहीं ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में ना चला जाए, बिकॉज इट लुक्स लाइक brand is trying to mint money rather than trying to flourish the audience with good perfumes. Because perfume दो, थोड़ा time लो, let people understand, okay, this is a perfume, they have created a great blend, let them enjoy it, let them appreciate it, let them understand कि okay आप मेहनत कर रहे हैं, but consistently blend after blend, so वो ऐसा लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। So I just hope they get the idea. बाकी हम सिर्फ रिव्यूअर है, हमारा काम है सिर्फ बताना कि परफ्यूम कैसा स्मेल करता है, राइट? सो दिस इज इट, आई विल लाइक दिस रिव्यू। I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.